मैं डॉक्टर सुभाष संझा, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी, मिथिला हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी क्लिनिक पटना, आज आम जनताओं के सामने प्लेटलेट क्या है, उस ये कैसे शरीर में इसका निर्माण होता है, इसका क्या शरीर में यूज है, व्यवहार है, और इसकी कमी से या बढ़ने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। प्लेटलेट एक जैसे आरबीसी है और जैसे डब्ल्यूबीसी है, उसी तरह से प्लेटलेट हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, अवयव है। और इसका निर्माण बोन मैरो में मेगाकार्योसाइट के थ्रू होता है, और ये सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, घूमता है, और जहाँ भी कोई ब्लीडिंग होती है या कट होता है, चोट लगता है, वहाँ जाके ये उस ब्लीडिंग को रोकने में सहायता प्रदान करता है। या हम कह सकते हैं हमारे ब्लीडिंग जो है, रक्तस्राव को रोकने में अगर कोई तत्व सबसे पहले तत्परता के साथ उसको रोकने की कोशिश करता है, वह तत्व है प्लेटलेट। ये पार्टिकल तो छोटा होता है, 4 माइक्रोन के आसपास, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टिकल है, और हमारे ब्लीडिंग का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है। उसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। तो जैसे हमने बात किया, इसका निर्माण बोन मैरो में मेगाकार्योसाइट के थ्रू होता है, और ये इसकी कमी से जो बीमारी होती है, यदि इसकी जो कमी हो जाती है उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, लो प्लेटलेट काउंट। और लो प्लेटलेट काउंट होने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कारण है जैसे बोन मैरो में प्लेटलेट का निर्माण कम हो जाए, या निर्माण सही हो रहा है लेकिन हमारे सर्कुलेशन में आकर टूट जाए, जैसे आईटीपी हुआ है, या जैसे डेंगू जैसी बीमारी है, जो वायरल बीमारी है, उसमें बोन मैरो में निर्माण इसका कम हो जाए, या निर्माण सही है तो सर्कुलेशन आकर टूट जाए, या स्प्लीन में इसका अत्यधिक मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो ये सब परिस्थितियों में जो प्लेटलेट कम हो जाता है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और डेंगू बीमारी के कारण आम जनताओं में तो प्लेटलेट के प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ गया है, जो प्लेटलेट क्या है और इसको बढ़ाने के लिए किसका सलाह सजेशन लेना है। बहुत सारे मिथ्स भी है, जो प्लेटलेट कुछ हर्बल प्रोडक्ट खाने से बढ़ता है, ये मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है। कोई भी बकरी का दूध या इस तरह के तत्व खाने से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। और प्लेटलेट इवन डेंगू में अगर प्लेटलेट बढ़ता स्वयं बढ़ता है, या अगर प्लेटलेट किसी कारण से 20,000 से कम हो जाता है, तो उस स्थिति में या कहीं किसी जगह से ब्लीडिंग होने लगता है, उस तरह हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जिसको हम आरडीपी या एसडीपी बोलते हैं। एसडीपी बेहतर माना जाता है प्लेटलेट का सोर्स, लेकिन प्लेटलेट जो एक महत्वपूर्ण ड्रग है, उसको जो ब्लड बैंक के थ्रू लोगों को मिलता है, उसको विशेष परिस्थिति में ही यूज करना चाहिए। हम हर समय कोशिश करते हैं कि प्लेटलेट या तो स्वयं करेक्ट हो जाए या उसको दवा के थ्रू करेक्ट किया जाए। तो ऐसे ही एक बीमारी है जिसको आईटीपी बोलते हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। तो इसमें जैसे हम बोल के मैंने पहले बताया कि बोन मैरो में प्लेटलेट बनता है और जो सर्कुलेशन में आता है तो टूट जाता है, तो उसमें भी जिसको आईटीपी बोलते हैं उससे एंटीबॉडी बनता है, और ये एंटीबॉडी प्लेटलेट को खा जाता है। तो इसमें हम लोग स्टेरॉयड या दूसरी दवा दे के एंटीबॉडी को कमज़ोर करते हैं, ताकि वो जो सर्कुलेशन में प्लेटलेट को नहीं खा पाए। और डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट स्वयं एक समय के बाद खुद ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले जैसे बात हुई है, जो अगर 20,000 से कम प्लेटलेट हो जाए या पेशेंट को कहीं से रक्तस्राव हो जाए, उस समय हम उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं, और तत्काल इमरजेंसी समस्या के समाधान के तौर पर। लेकिन उसमें भी प्लेटलेट जो है स्वयं ही उसका नॉर्मल लेवल में आता है, जो उसका नॉर्मल लेवल 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, ये खुद ही आता है। देखिए इस पीरियड में हम
प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसको। लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ है कि ये प्लेटलेट किसी फल के खाने से या बकरी को दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ता है। इन सब तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट होते, सेलेनियम होते हैं, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए यूजफुल शायद हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट बढ़ाने में बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है। तब है कि अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो डायग्नोसिस हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के थ्रू, उससे पहले सीबीसी करके हम लोग देख थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तब रियल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि नहीं, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं कि ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इसके अलावा अगर डायग्नोसिस में दिक्कत होती तो हम लोग बोन मैरो करते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि बोन मैरो में अदर ब्लड कैंसर या अदर कोई बीमारी है, एमडीएस टाइप की बीमारी है जिसके कारण प्लेटलेट कम बन रहा है या बन रहा है, तो सही गुणवत्तापूर्ण प्लेटलेट का निर्माण नहीं हो रहा है और या तो बोन मैरो या सर्कुलर आते आते टूट जा रहा है। और तीसरा जो कारण है एंटीबॉडी, तो हम लोग एंटीबॉडी का जांच भी कर सकते हैं। चौथा जो है स्प्लीन में भी कभी कभी स्प्लीन बहुत इनलार्ज हो जाता है तो अत्यधिक मात्रा में प्लेटलेट वहाँ जमा हो जाता है, उसके कारण भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, इसको हाइपरस्प्लीनिज्म कहते हैं। तो ये सब डायग्नोसिस के बाद हम लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बिना डायग्नोसिस का और बिना गाइडलाइन का पालन किए है बेवजह प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन या कोई आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। उससे फ़ायदा के बदले घाटा होगा और कॉस्टली ट्रीटमेंट भी कॉस्टली हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।